हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 6th को चैप्टर नंबर 12 दसमह तोम असी पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ लिया था तथा उसका हिंदी अनुवाद नोटबुक में कर लिया था। आज हम देखेंगे उसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। देखिए, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये तीनों लिंग दिए गए हैं और यहाँ गिनती दी गई है कि संस्कृत में एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं। और ये और है इसमें कि इसमें 1 2 3 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के अलग अलग गिनतियाँ होती है, लेकिन 5 से लेकर बाकी जितनी भी गिनतियाँ आती है वो तीनों लिंगों में समान होती है। तो इसमें पुल्लिंग में एक को बोलते हैं एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। फिर है दो को पुल्लिंग में बोलते हैं द्वयो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। फिर है तीन को पुल्लिंग में बोलते हैं त्रय है, स्त्रीलिंग में बोलते हैं त्रिस्त्र है और नपुंसकलिंग में बोलते हैं त्रीणि। फिर है 4 को पुल्लिंग में बोलते हैं चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्त्र है और नपुंसकलिंग में चत्वारि। फिर 5 को 5 से लेकर 10 तक सबको क्या बोलेंगे, एक समान ही उच्चारण होगा, पंच 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 पंच। और 6 को सट सट सट, 7 को सप्त सप्त सप्त, 8 को अष्ट अष्ट अष्ट, 9 को नव 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 और 10 को 10 10 10। फिर है ये आपको याद करना जरूरी है, ये आपको नोटबुक में भी करना है साथ में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक नहाने के लिए गए। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, इसका आंसर क्या होगा, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नहाने के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, ते यानी उन्होंने, कम यानी क्या, निश्चय निश्चय किया, उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दस्मः नद्यां मग्नः, वे उन्होंने निश्चय किया कि, यत् यानी कि, दस्मः 10वां, नद्यां नदी में, मग्नः यानी डूब गया है, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। फिर है 4th क्वेश्चन, मार्गे कह आगत, मार्गे रास्ते में, कह कौन, आगत यानी आया, रास्ते में कौन आया। मार्गे पथिकः अगच्छत्, मार्गे रास्ते में, पथिकः यानी राहगीर, आगच्छत् यानी आया, मार्ग में या रास्ते में राहगीर आया या पथिक आया। पथिकः किम अवदत्, यात्री ने या राहगीर ने क्या कहा। पथिकः अवदत् दस्मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है शुद्ध कथनानाम समक्षम, राइट या सही का चिन्ह इति अशुद्ध कथनानाम समक्ष है, गलत का चिन्ह कुरुत यानी करिए, यानी जो राइट है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है और जो रोंग है उसके आगे रोंग का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने गए थे, गए थे क्या, गए थे तो हो जाएगा राइट। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बगीचे में घूमने गए थे क्या, नहीं, वो कहाँ गए थे, नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, इसलिए ये हो जाएगा रोंग। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, वे वस्तुतः या वास्तव में 9 बालक ही थे, क्या वे 9 बालक ही थे, नहीं, कितने थे, 10 थे, तो ये हो जाएगा रोंग। बालकः स्वयं
न अगणित बालक स्वयं को नहीं गिन रहे थे। यस, नहीं गिन रहे थे, तो ये हो जाएगा राइट। फिर है एक है बालक है नद्यां मग्न है, एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं डूबा था, इसलिए हो जाएगा रोंग। ते सुखिताः तूषणीं अतिष्ठन्, वे खुश होकर चुपचाप बैठे थे या रुके हुए थे, नहीं वो दुखी होकर वहाँ पर रुक गए थे, तो ये हो जाएगा रोंग। एक है बालक है नद्यां, सॉरी ये हो गया है, को अपि पथिक है न आगच्छत, वहाँ कोई राहगीर या यात्री नहीं आया था, तो ये हो जाएगा रोंग। नायक है अवदत दसमः त्वम असि, नायक ने कहा 10वें तुम हो, नहीं किसने कहा था, पथिक ने कहा था कि 10वें तुम हो, तो ये हो जाएगा रोंग। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए, चले गए थे, तो हो जाएगा राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा शब्दान चित्वा रिक्तानानि पूर्यते, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से राइट आंसर छांटकर यहाँ लिखने हैं। पहले है गणित्वा यानी गिनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, दृष्टवा यानी देखना, कृत्वा यानी करके, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, तीर्थवा यानी तैरकर। तो पहला है ते बालकाः नद्याम् उत्तीर्णाः, उन बालकों ने नदी पार की, कैसे, तीर्थवा यानी तैरकर, उन बालकों ने तैरकर नदी पार की। पथिकः बालकान् दुःखितान् अपृच्छत्, राहगीर बालक को दुखी पूछा, यानी दृष्टवा यानी देखकर, राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ, पुस्तक विद्यालय जाओ, यानी पुस्तक लेकर, गृहीत्वा यानी लेकर, पुस्तक लेकर घर जाओ। पथिकस्य वचनं सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन सर्वे प्रसन्न होकर घर गए, क्या होकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, पथिक के वचन सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वम् असि, पथिक बालकों को गिनकर कहता है 10वें तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके, कृत्वा यानी करके घर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्र देखकर संख्या लिखना है। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। तो इसमें देखिए कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को क्या बोलते हैं, अष्ट, और बॉल को क्या बोलते हैं, कंदुकानी। बहुत सारी है तो कंदुकानी, यदि एक होती तो कंदुकम, और 2 होती तो कंदुके, और बहुत सारी है इसलिए कंदुकानी, तो अष्ट कंदुकानी। फिर देखो यहाँ चिड़िया है 1 2 3, तो 3 चिड़िया है, चिड़िया किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है, तो 3 का स्त्रीलिंग क्या होता है, त्रिस्त्र है। फिर है ये है पुस्तक, पुस्तक किस में आती है, नपुंसकलिंग में, और एक ही पुस्तक है इसलिए क्या हो जाएगी, पुस्तकम, नपुंसकलिंग के लिए क्या होता है, पुस्तकम। फिर है 2 मोर है 1 2, तो 2 मोर, ये पुल्लिंग में आते हैं, तो पुल्लिंग में 2 को क्या बोलते हैं, द्यो, द्यो मयूरोह। फिर है 2 लड़कियां 1 और 2, 2 को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, द्वे, तो द्वे बालिके। अब है 1 2 3 4 5 6, 6 ताले हैं, तो हो जाएगा 6 को बोलते हैं सट, फिर ताला होता है तालाह। फिर ये है कबूतर, 5 कबूतर हैं, तो 5 को क्या बोलते हैं, पंच। फिर है ये पत्ते हैं, कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गए, तो 10 को बोलते हैं 10, तो 10 पत्राणी। तो ये हो गया आज का आपका वर्क। ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है, बाकी के सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।